साल में 2 बार 9 दिनों के लिए पूरा देश जैसे एक उत्सव में डूब जाता है। हर तरफ माँ के जयकारे गूंजते हैं, पंडाल सजते हैं और गरबे की धूम होती है। पर क्या हमने कभी सोचा कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक बहुत बड़ी जीत का जश्न है। ये कहानी है एक ऐसे असुर की जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मांग लिया। वरदान ये था कि उसे कोई भी देवता, दानव या पुरुष मार नहीं सकता। इस वरदान को पाते ही उसके अंदर अहंकार जाग गया। उसे लगा कि अब वो अमर है और तीनों लोकों का स्वामी है। उसने अपनी आसुरी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता बेबस हो गए क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के कारण कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। सारे देवता मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक की कहानी सुनाई। ये सुनकर तीनों देवों को क्रोध आया और उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकली। वो ऊर्जा एक पुंज में बदल गई और उस ऊर्जा से एक दिव्य नारी शक्ति का जन्म हुआ। माँ दुर्गा वो कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, वो त्रिदेव की सम्मिलित शक्ति का स्वरूप थीं। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना वज्र, सभी देवताओं ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र माँ को समर्पित कर दिए। जब माँ दुर्गा महिषासुर के सामने पहुंची तो वो हंसा। उसने सोचा एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। महिषासुर मायावी था, वो हर रोज एक नया रूप धर कर आता, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी सिंह। माँ दुर्गा उसके हर रूप का नाश करती रहीं। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। 8 दिन तक भयंकर युद्ध करने के बाद 9वें दिन माँ ने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। वो 9 दिन जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए लड़े गए, वही आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये 9 दिन हमें याद दिलाते हैं कि जब दुनिया में अहंकार और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तो नारी शक्ति ही उसे खत्म करने के लिए अवतरित होती है। हर दिन हम माँ के एक अलग रूप यानी नव दुर्गा की पूजा करते हैं, जो उनके 9 दिनों के संघर्ष का प्रतीक है। एक और मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करके शक्ति प्राप्त की थी और 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन रावण का वध किया था। तो अगली बार जब आप गरबा खेलें या माँ की आरती करें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अहंकार पर शक्ति की और बुराई पर अच्छाई की उस सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये थी नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा की अद्भुत गाथा। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में पूजा पाठ सही विधि से कैसे करें, कलश स्थापना की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें, इसका पूरा वीडियो मैंने अलग से बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। अगर आप माँ को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट में लिखें जय माता दी।